हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। अभी टाइम है मार्केट बंद होने को, मैं थोड़ा जल्दी बना रहा हूँ। तो 23,625 चल रहा है। सुबह में 23,882, सॉरी 782 चला गया। और तब मैंने आप लोगों को बताया था कि 750-60 विल बी द रेजिस्टेंस। वो मैंने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था वो भी मैंने सुबह बताया था कि एक्सट्रीम लेवल पे आया हुआ है। इसने अगर रेजिस्टेंस लिया तो गिर जाए। वो वही हुआ। और इस बीच हमने सुबह से लेके अब तक कुछ कुछ पोजीशन में कुछ कुछ पोजीशन को बुक किया हुआ है, जैसे कि वोल्टास। वो मैंने सुबह वाले वीडियो में शेयर किया था आपसे। उसके बाद में रिलायंस मैंने भाव टू भाव एक बार निकल जाने के लिए कहा। हालांकि हालांकि फ्यूचर वाले या डिलीवरी वाले कुछ 10 रुपए कमा के निकले, लेकिन ऑप्शन वाले हार्डली एक आध रुपए होगा, वो फ्लैट ही होगा, कुछ नहीं। लेकिन अच्छा हुआ हम निकल गए, बिकॉज बाद में रिलायंस थोड़ा नीचे आया हुआ है। क्योंकि उस वक्त क्या था, जो मेरा अनुमान था कि रिलायंस चलेगा आज, तो वो नहीं चल पाया। हालांकि मैं निफ्टी में नेगेटिव था। नेगेटिव यानी कि मेरा मेरा व्यू थोड़ा सा नेगेटिव था निफ्टी में। लेकिन रिलायंस में आई वाज बुलिश। और हुआ ये कि निफ्टी भी बढ़ गया, ऊपर रेजिस्टेंस पे आ गया। और रिलायंस वो हिसाब से चल नहीं पाया, तो मैं बोला चलो ठीक है, एक बार निकल जाते हैं। और बाद में मौका मिला तो फिर मौका तो मिलेगा ही आगे चल के। तो निकल गए और फिर मार्केट रह रहकर अभी गिरा और कुछ अभी 640 पे आया हुआ है। तो अभी क्या लगता है कल, ये सब हम डिस्कस करेंगे। और साथ में और भी कुछ बातें हैं जो मुझे बोलनी है, वैसे बोलने का राइट तो नहीं है। और मतलब क्या बोले, अभी कुछ मतलब नहीं है, लेकिन आज कुछ हुआ है हमारे मुंबई में जो ह्यूमैनिटी के तौर पे गलत है। मुझे ये मतलब अकॉर्डिंग टू मी ये सही नहीं हुआ। जो हमारे यहाँ पे जो बैंड्रा करके एक लोकेशन है। अ, वैसे बैंड्रा की ये खासियत है, बैंड्रा वेस्ट इज फुल ऑफ यू नो बिग पीपल लाइक सेलिब्रिटीज, और ये सारे बड़े बड़े लोग वहां पे रहते हैं। बैंड्रा ईस्ट इज टोटली स्लम। तो स्टेशन ईस्ट में स्टेशन से लग के कुछ स्लम्स थे, कुछ 400 जितने स्लम को आज डिमोलिश कर दिया। कहने मतलब यूं बताया जा रहा है कि इलीगल थे। देखिए, अगर ये ऐसा कुछ किसी और कंट्री में होता ना तो ठीक था। दिस इज इंडिया। और इंडिया चाहे जितना ही आबाद हो, जितना ही बर्बाद हो, इसकी इकोनॉमी चाहे बड़ी हो छोटी हो जो भी हो, पर पूरी दुनिया इंडिया से एक उम्मीद लगाए लगाए बैठी है। और हमेशा ये उम्मीद बनी हुई थी कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे ह्यूमैनिटी अभी भी है। इसीलिए पारसी कम्युनिटी ने इंडिया को चुना था। इसी वजह से चुना था कि पूरी दुनिया में इंडिया में हम जो है सेफ रहेंगे। इसलिए उन्होंने उस वक्त सेंचुरीज पहले, मतलब कई सेंचुरीज पहले, जब वो लोग आए थे ईरान से, तो इंडिया में उन्होंने शरण ली थी। और आज इस तरह से इंडियन बन के रहे हैं हमारे साथ। उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया था कि दूध में शक्कर की तरह हम रहेंगे, तो उन्होंने वो बखूबी किया है। उसी तरह से जब पार्टीशन हुआ था 1947 में, तब यहाँ के मुसलमान लोगों ने पाकिस्तान जाने से इसलिए मना किया था बिकॉज उनको वो कंट्री नहीं चाहिए थी, उनको इंडिया में रहना था। क्योंकि इंडिया की वो बात थी, इंडिया में वो बात है आज भी, कि जो एक बार यहाँ आ गया सो तो वो यहीं का बन के रहेगा। और लोग यहाँ पे आना चाहते थे, इलीगली सही। वो झोपड़े, वो स्लम इलीगल बना हुआ था, माना। लेकिन अगर आप उसे तोड़ रहे हो, इलीगली सही पर है तो किसी का घर, किसी मजदूर की या किसी गरीब इंसान की, जो पत्थर के बिल्डिंग अफोर्ड नहीं कर सकता, उसने अपने लिए एक 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 झोपड़ा तैयार किया है, एक छत तैयार की है जहां पे वो अपने फैमिली के साथ गुजर बसर कर रहा है। मुंबई में रहकर वो, उसको जहां जैसा काम मिलता है वो करता होगा। इंडियन इकोनॉमी में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत योगदान देता होगा। डिमोलिशन हुआ वो अफसोस की बात नहीं है। अब वो लोग के लिए रहने की जगह कहाँ होगी?
प्रबंध कहाँ किया जाएगा? सिर्फ उनके घर डिमोलिश नहीं हुए हैं, यहाँ पे कुछ हद तक ह्यूमैनिटी भी डिमोलिश हुई है। यहाँ पे अगर कुछ गलत बना है तो ऑब्वियसली उसके पीछे कार्रवाई होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, ये बात सही है। लेकिन अगर कोई बरसों से कहीं पे रह रहा है और आप एकदम से उनको निकाल दो, भले उनको नोटिस दो या जो भी हो, उनके लिए रहने की कहीं और व्यवस्था कर दी गई होती और फिर ये डिमोलिश किया होता, तो आज ये जो पूरी क्रिया हुई ना, इसमें किसी का दिल नहीं टूटता, किसी को दर्द नहीं होता, किसी को चोट नहीं पहुंचती। आज आप किसी के हाथ पैर काट दो, उसको इतना अफसोस नहीं होगा, लेकिन आप उसका घर तोड़ दो तो आदमी वहीं पे आधा खत्म हो जाता है। घर की अहमियत वही समझ पाता है जो जिसके लिए घर क्या है। मतलब आज की तारीख में हर एक के लिए, मैं हूं आप हुए, हर एक के लिए, हम कहीं भी देश विदेश में घूम ले, आखिरकार जब हम घर आते हैं और ठंडा पानी पीते हैं एक गिलास, तभी हमको शांति होती है। तो घर की वो अहमियत होती है। और जब आप इलीगल बताकर किसी का घर तोड़ देते हो, तो ये कहीं ना कहीं, दिस इज समथिंग विच आई फील के गलत हुआ है। उनको कहीं ना कहीं रहने की जगह मिल जानी चाहिए थी, क्योंकि वो इतने इतने अरसे से मुंबई में रह रहे हैं, वो बांद्रा इलाके में रह रहे हैं, कुछ योगदान उन्होंने भी किया ही होगा। और ये तो हमारे बेसिक संस्कार भी है कि अगर हमारे घर में कोई दुश्मन भी आता है तो हम उसे एक गिलास पानी ऑफर करते हैं। अगर मानिए वो इलीगली कहीं से आए थे, यहाँ पे रह पड़े, जो भी है, तो इंसानियत ये कहती है कि छत नहीं छीननी चाहिए किसी के सर से। अगर वो जगह पे इलीगली अगर कुछ काम हुआ है, घर बांधे गए, झोपड़े बांधे गए, तो वो हटने जरूरी है, डेफिनेटली जरूरी है। लेकिन साथ ही साथ उन लोगों को कहीं और रहने का इंतजाम करना, वो भी उतना ही जरूरी है। किसी को बेघर नहीं कर देना चाहिए। दिस इज व्हाट आई फील। चाहे वो लोग मेरे कोई नहीं लगते, पर एक बात है, एक ह्यूमैनिटी तौर पे एक बात है। पर ठीक है, कोई अफसोस नहीं है, बिकॉज ह्यूमैनिटी खत्म हो चुकी है, या खत्म हो जाएगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हो जाएगी। जो मिशन शुरू हुआ था ना, वो मिशन कामयाब होने वाला है। इंसानियत खत्म होने वाली है, सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में, पूरे 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 वर्ल्ड में। ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे मैंने कल कहा था, जो चल रहा है चलने दो, जो हो रहा है होने दो। अफसोस व्यक्त करके कुछ नहीं होने वाला। विशाल डडलानी जो म्यूजिक डायरेक्टर है, वो भी तो बोले बोले जा रहे हैं, पर कौन सुन रहा है? चलो, वो तो बड़े आदमी है, सेलिब्रिटी है, अगर उन्होंने कुछ बोल भी दिया तो पब्लिक शायद सुनेगी। पर उनके जैसे न जाने कितने लोग हैं जो बोल रहे हैं, सुन कौन रहा है? यहाँ पे तकलीफ यही है। हिंदुस्तानी का असली दुश्मन हिंदुस्तानी है। ये बात वो फिल्म में गलत नहीं बताई, सही बताई है। आज आप सड़क पे जा रहे हो, आप क्या, मैं मेरी बात करता हूँ, मैं कई बार कभी शाम को इवनिंग में वॉक करने निकला, कोई सड़क पे चलते चलते थूक रहा है, और जब मेरा मुंह बिगड़ता है, मैं बोलता हूँ कि भाई साहब ये क्या आप कर रहे हो, तुमको क्या करना है उसका, तुम्हारे घर पे चलो ना। ये सुनने मिलता है। बताओ। ऐसे लोगों को आप अगर एजुकेट कर भी दोगे तो क्या होगा? उनकी बनावटी वैसी है। और कौन भी सड़क में, कौन ऐसे जाहिल लोग से लड़ेगा, कौन ऐसे ये हाल है भाई इंडिया का। सोने की चिड़िया, चिड़िया भी उड़ गई और अब तो सोना भी सोना भी गायब होने वाला है। बस ये इतना ही बोलना है, ज्यादा नहीं बोलना है। चलिए मार्केट पे चलते हैं। बंद हुआ कि नहीं? अभी और 15 मिनट है, चलो कोई बात नहीं। तो
23,625, 628 चल रहा है। टेक्निकली इसने 10 EMA से रेजिस्टेंस लिया, और यहाँ पे जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, यहां से उसने रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है, कल के लिए ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, 23,710। हाँ, ये वाला 710, 720। ठीक है, ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर यहाँ पे कहीं पे खुलता है, राइज विल बी सोल्ड ऑफ। और अगर ये 710, 720 से ही नीचे आता है, देन दिस कुड बी द फर्स्ट सपोर्ट, जो आता है 23,480, 470, 460, 460, 70। 23,460, 470 कल टूटा और थोड़ा बहुत भी सस्टेन हुआ, या उसके नीचे मानो क्लोजिंग आया ना, तो अगला टारगेट विल बी दिस 23,150। पॉसिबली कल भी आ सकता है, पर अभी ठीक है ना, इतना क्यों हम लोग उड़े, आराम से करें, टाइम है अपने पास। तो ये आप लेवल ध्यान में रखिएगा। ऊपर में 710, 720 का लेवल होगा, जहां पे अगेन देयर विल बी एक्टिवेशन ऑफ सेलर्स एट दोज लेवल्स। वहां से अगर मार्केट ने सेलिंग पकड़ा, तो पहला लेवल आएगा नीचे की तरफ, ये 23,450, 460। ये लेवल को ब्रेक किया या इसके नीचे कल क्लोज किया, देन 250 और फिर 150, ये लेवल कल आ सकता है। और अगर गैप डाउन ही ओपन होता है, तब तो डाउन, सिर्फ डाउन साइड का ही लेवल ध्यान में रखिएगा। डाउन साइड अगर एकदम से गैप डाउन हुआ ना, तो फिर ये लेवल पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, 470, 460 पे। ये डाउन साइड के लेवल होंगे। उसके उसके नीचे गया, उसके नीचे गया तो फिर 150 का लेवल मार्केट गैप फिल करेगा। ठीक है, फिलहाल 604 हो चुका है। रिलायंस को देखते हैं। रिलायंस देखिए 320 हो गया, हाई क्या बनाया रिलायंस ने, 1344। और हमारा बाइंग था कुछ 1330 के आसपास का बाइंग था, तो 1340 पे उसको निकलवाया, अभी 1320 हो गया, तो अच्छा हुआ ना। ये भी कुछ 25, ये भी कुछ 26 के आसपास ही था, जो हमारा 1400 का कॉल था, जून का था भले, लेकिन मैंने बोला कि एक बार निकल जाओ, भाव टू भाव निकलने मिल रहा है, निकल जाएगी। तो ये एक हुआ। उसके बाद में वैसे आज कुछ किया नहीं है। हाँ, मैंने मेरे ग्रुप में यही कहा था कि हमारा जो पुट है ना, जो हमने मई का लिया हुआ है, उसको होल्ड रखिएगा, वो ये फ्राइडे तक ही हम बुक कर लेंगे, या कल अगर कुछ मौका मिला ऊपर में तो जून का पोजीशन ले लेंगे। आज मैंने यही बोला था कि अगर किसी को कुछ करना है तो जून में करिएगा। ये मैं आपको दिखाई देता हूँ आज हमने क्या क्या किया। ये सबसे पहले ये सुबह में मैंने दिया था कि ट्यूसडे 19 में फ्लैट ओपनिंग मोस्टली। कल गिफ्ट रात को तेज हुआ था, पर बाद में सारी तेजी खो दी। आज एक्सपायरी मोस्टली प्रीमियम मीटिंग टाइप रहे। वैसे प्रीमियम मीटिंग तो था, लेकिन फ्लैट नहीं रहा, वो खुला ऊपर गया और फिर ऊपर से साइडवेज हो गया। लेकिन ऊपर कितना गया, पूरे हाई और लो मिला के आधे से ज्यादा दिन उसने 135 पॉइंट के रेंज में निकाला। ठीक है, अगर हम पॉइंट टू पॉइंट छोड़ दे तो यूं मान के चलिए कि हार्डली 70-80 पॉइंट या 80-90 पॉइंट में निफ्टी रहा होगा पूरे दिन में। उसके बाद में ये गिरावट आई। गिरावट तो अभी तो, कुछ आधे घंटे पहले आई। फिर 23,500 विल बी द क्रूशियल लेवल एट एज इट इज मिड पॉइंट फॉर यस्टरडेज रेंज। अभी तक 800 के 400 के पास, सॉरी 23,500 के पास गया नहीं है। फिर मैंने ये लिखा है 23,700 से 750 जोन विल बी द रेजिस्टेंस। ये 9:13 पे लिखा है, मार्केट शुरू होने से पहले। उसके बाद हमने वोल्टास बुक किया, ये मैंने आपको बताया। 23,000 पुट होल्ड रखना, अगर लिया हो तो ऐड नहीं करना। नया कुछ लेना है, देन गो फॉर जून एक्सपायरी। ठीक है, मेरे दो क्लाइंटों ने हिंडाल को बुक किया था, एक 1,020 वाला पुट।
ठीक है, वो उनका कुछ 15-16 रुपए का बाइंग था, तो 14 रुपए हुआ तो वो लोग निकल गए। उन्होंने 1060 वाली पुट में बनाया था पैसा। वो लोग ने ये लिखा हुआ भी है कि बुक हिंडाल को 1020 पुट विथ नो लॉस नो प्रॉफिट, ऑलरेडी मेड प्रॉफिट इन 1060 पुट, बुक्ड 1020 पुट एट 14, बॉट एट 15.5। ठीक है, तो 1.5 रुपए के लॉस में बुक कर लिया, लेकिन जो 1060 का पुट था उसमें उनका बना हुआ था। फिर ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 10:40 पे कि किसी ने रिलायंस लिया हो कल तो एक बार निकल जाना, कॉल से भी नो लॉस नो प्रॉफिट में है एट प्रेजेंट। ठीक है, बस यही सब कुछ है। उसके बाद में तो हमने कुछ खास कुछ किया नहीं है, मैंने एक आध ट्रेड दिया दिया होगा, वो तो बाद ही में देखेंगे हम कैसे होगा, क्या कैसे होगा क्या होगा। ठीक है, कितना लो बनाया है ये देखते हैं। लो बना है 600 का, 23,600 का लो पे ही खड़ा है। ठीक है, वर्ल्ड मार्केट को एक बार देखते हैं। वर्ल्ड मार्केट फिलहाल नेगेटिव है 130। ये डाक्स वगैरह भी मेरे ख्याल से नेगेटिव हो जाएंगे। देखिए मैंने पहले भी कहा था, एवरी राइज विल बी सोल्ड ऑफ। ये देखिए, ये क्रिप्टो है। अब देखिए ये बिटकॉइन है तो ओवरसोल्ड, लेकिन अभी भी इसमें जगह है डाउन जाने की, जगह इसमें काफी है नीचे जाने की। हाँ, अगर ये लेवल ब्रेक कर दिया ना तो इसमें फ्री फॉल होगा। कौन सा लेवल है? 75, 75 900 ब्रेक किया तो एक यहाँ से सपोर्ट भी ले सकता है, लेकिन यहाँ अगर वो ब्रेक हुआ तो एक फ्री फॉल होगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी आईएनआर एक बार देखते हैं। बाप रे, 96.58, तो ये 97 आज ही मारेगा। अच्छी बात है, वेरी गुड। क्रूड 9971 हुआ है। कल क्रूड में गिरावट आई और फिर वापस खींच लिया, लेकिन इसमें जो बाइंग बनेगा ना वो 97 के आसपास कहीं पे बन रहा है। अगर यहां से खींच लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 97 के आसपास आता है ना तो मे बी एक बार उसमें बाइंग बन सकता है 97 से 9650 के आसपास। मतलब काफी दूर है, 300 पॉइंट दूर है यहाँ से, पता नहीं अभी। हम फिलहाल इसमें कुछ नहीं करेंगे। अभी ये सब काफी ऊपर के लेवल के हैं। सिल्वर जो हमने उस दिन बुक किया वही है, उसके बाद में हमने सिल्वर वगैरह में कुछ नहीं किया है। जब मौका मिलेगा भैया ये तभी ये सब चीजों में आओ, अदरवाइज तो आराम करो और ऑब्जर्व करो मार्केट को। 595 का लो बनाया है। कल के लिए जो लेवल बताए उसी को ध्यान में रखिएगा। ये वाले लेवल को ध्यान में रखिएगा। ये बैंक निफ्टी एक बार देखते हैं। बैंक निफ्टी ने भी ये ब्लू लाइन का रेजिस्टेंस लिया है। अब देखिए बैंक निफ्टी जो है ना ये फॉलिंग वेज में है। ठीक है, ये जो ब्लैक लाइन नीचे की तरफ आ रही है ना, मैं थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये जो ब्लैक लाइन नीचे की तरफ आ रही है दिस इज कॉल्ड एज फॉलिंग वेज। अभी फॉलिंग वेज के हिसाब से यहां तक आना चाहिए 51,200, तो ज्यादा दूर नहीं है। सॉरी 52,200, सॉरी 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 52,200, तो ज्यादा दूर नहीं है। इट्स हार्डली 1200 पॉइंट्स। और निफ्टी में वैसे भी 500 पॉइंट तो यहाँ से है ही, 500 550, 450 500 पॉइंट। तो फिलहाल यही लग रहा है कि 23,100 150 के आसपास जो है निफ्टी सपोर्ट लेना चाहिए और वहां से बाउंस करना चाहिए। अब देखते हैं। फिलहाल कल के लिए ये लेवल्स को ध्यान में रखिएगा जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, और दूसरी बात, जो लोग भी ज्वाइन करना चाहें दे कैन व्हाट्सएप 9082503553। आपका नाम मेंशन करें। आप 3 महीने की मिनिमम मेंबरशिप हमारी 3,000 की है, जो इक्विटी की है। ठीक है, मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी यही सब कुछ, स्टॉक्स वगैरह सब कुछ, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। 6 महीने की मेंबरशिप होगी 5,000 की, वो भी सेम इक्विटी ही होगी, उसमें कमोडिटी ट्रेड्स नहीं आएंगे। कमोडिटी ट्रेड्स आपको 1 महीने वाली 1 साल वाली मेंबरशिप में आएंगे, जो होगी 9,000 की। इसमें आपको इक्विटी और कमोडिटी दोनों ही ट्रेड्स आएंगे। ठीक है, कमोडिटी में हम लोग जो है क्रूड सिल्वर मिनी और गोल्ड मिनी में काम करते हैं। उसके अलावा
आप लाइफ टाइम मेंबरशिप जो वन टाइम पेमेंट होगा 13,000 का ओनली इक्विटी, और 23,000 का जहां पे इक्विटी प्लस कमोडिटी दोनों ट्रेड आएंगे। अब लाइफ टाइम में ऐसा है कि आगे चल के अगर कभी इसके रेट डबल भी हो गए ना, आपसे एक्स्ट्रा एडिशनल कुछ लिया नहीं जाएगा। दिस दिस इज द ओनली पेमेंट जो आपको पे करना है। ठीक है, ऐसा तो कोई दावा नहीं होगा कभी भी कि आपको लॉसेस ही नहीं होंगे, पर देखिए मेरी ये पूरी कोशिश है कि सारे लॉसेस हम रिकवर करें। बस आपके पास वो हिसाब से जगह होनी चाहिए। डिसिप्लिन ये रखना है कि एक ट्रेड में एक या दो लॉट से ज्यादा काम नहीं करना है। एक बार आपने कोई ट्रेड लिया, उसको एवरेज किया, फॉरगेट इट। उसके बाद में दूसरे ट्रेड पे फोकस करें, वो अपने आप अपने टारगेट तक जाएगा। अगर उस महीने उसमें अगर कुछ गड़बड़ होती है, विल सी नेक्स्ट मंथ। ठीक है, कभी कभार ऐसे स्टॉक पकड़ में आ जाता है जो टेक्निकली फ्यू सही होता है, पर उसको बाद में मैनिपुलेट किया किया जाता है, बिना किसी मतलब के उसको बढ़ाएंगे या गिराएंगे। जैसी मतलब पोजीशन अगर ओवरसोल्ड होगा, लगेगा कि भाई अभी बाइंग होना चाहिए, नहीं भागेगा स्टॉक और 2-4% 6% नीचे घुस जाएगा। या ओवरबॉट है, पता है कि भाई ये गिरेगा, वीकली बेसिस ओवरबॉट है, वो लोग और 2-4 वीक खींच डालते हैं। तो इस तरह से मैनिपुलेशन है मार्केट में। ठीक है, तो एक लॉट लिया, एक लॉट से एवरेज किया, बस खत्म। एक दो लॉट से ज्यादा किसी भी ट्रेड में काम मत करो, और सारा पैसा उसमें मत लगाओ। सब मिला के एक 15,000 के आसपास का रिस्क हो उतना ही करो। बाकी मेरी तरफ से सपोर्ट पूरा है, पूरा आपको आपका जो भी लॉसेस वगैरह इनकेस होगा तो वो सारा रिकवर कराया जाएगा, उसमें आप फिक्र ना करें। तो ये बात को आप ध्यान में रखें, और फिर अगर ज्वाइन करना चाहें, हाँ लेकिन डिस्क्लेमर को सबसे पहले ध्यान में रखें, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड। तो वो हिसाब से आप देखिए, जितना बेस्ट हो सकेगा मेरी तरफ से प्रोवाइड होगा, और जो मैं प्रोवाइड करता हूँ वो मैं यहाँ पे शेयर भी करता हूँ। हम ना कोई ट्रायल कॉल देते हैं, ना कोई इंस्टॉलमेंट देते हैं, ना कोई डिस्काउंट वगैरह है, जो भी है रेट यही है। ठीक है, और एक महीना 2 महीना ऐसा कुछ नहीं है, 3 महीना इज द मिनिमम। और अगर कोई मार्केट सीखना चाहे तो 5 से 6 सेशन का हमारा कोर्स रहेगा। तो उसमें मुझे जितना भी, जो कुछ भी मैंने मेरी तरफ से जाना सीखा, और जो भी मुझे पता है, जो भी मुझे आता है, वो सब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। टेक्निकल पार्ट को हम ज्यादा फोकस करेंगे, उसमें पीसीआर आ गया, मार्केट साइकोलॉजी, एवरीथिंग विल बी कंडक्टेड इन दैट। तो देखिए, जो लोग भी अगर सीखना चाहे तो टाइमिंग आपके हिसाब से रहेंगे, लेकिन या तो वीकेंड्स पे रहेंगे या फिर वीकडेज में 2 या 3 दिन रहेंगे। मे बी 1.5 आवर से 2 घंटे का सेशन होगा पर डे। आगे चल के अगर ऐसा लगे कि भाई 2-3 सेशन और लेने हैं, तो विदाउट एनी चार्जेस हम वो कर लेंगे, उसमें कोई फिक्र नहीं। टोटल चार्जेस होंगे इसके 7,000। ठीक है, जहां पे आपको पूरा टेक्निकल वगैरह सब कुछ जानने समझने मिल जाएगा। तो यही है, बाकी देखिए कैसे क्या है क्या नहीं, और वो हिसाब से फिर हम आगे कल मिलेंगे सुबह में। अभी 2 मिनट और बाकी है, तो मैं आपको क्लोजिंग नहीं दिखा पाऊंगा। क्लोजिंग आप आपके हिसाब से देख लीजिएगा, यहीं पे कहीं पे होगा क्लोजिंग। बॉटम लाइन इज इज अ सेल ऑन राइज मार्केट, और जो लेवल्स दिए हैं उसको फिलहाल ध्यान में रखिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल टुमारो।